हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग सेक्टर की। तो वैसे एक बूट कैंप होने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ सेशंस आने वाले हैं और हर सेशन में एक लॉजिक होगा जो आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए आपको और किस तरीके का जो साइकोलॉजी है आपको बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये जो है एक सीरीज है बेसिकली। ठीक है, तो गाइस ये आपको पूरे यूट्यूब पे मतलब कोई नहीं बताने वाला जो इस सीरीज में आपको बताने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो सभी लोग बताना चाहेंगे आपको, या तो वो आपको कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे और या फिर कहीं न कहीं वो चाहेंगे आपसे कुछ ना कुछ माँगना एट द एंड। ठीक है? बट मेरा जो यहाँ पे गोल है, वो कुछ माँगना नहीं है आपसे। ठीक है? जस्ट एक कोर वैल्यू जो होती है ना, मतलब जैसे आपने कोई घर बनाया, ठीक है? घर बनाते टाइम जो आपको एक बेस बनाना पड़ता है, वो बेस आपका बनाना है मेरा गोल। ठीक है? यहाँ पे इसके अलावा मेरा कोई और गोल नहीं है, बस सिंपल सा गोल है कि बेस मैं आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग करूँ। तो गाइस इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग ट्राइफेक्ट। हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है? हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन शुरू हम लोग यहाँ से करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है? ट्रेडिंग आप सब जानते हो कि बाय सेल एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप किस शेयर्स को बाय करते हो और सेल करते हो। ठीक है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपको बाय करना है, सामने वाला कोई सेल करने वाला होना चाहिए, या अगर आप सेल कर रहे हो, सामने कोई बाय करने वाला होना चाहिए। ठीक है? तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अब अगर इस लॉजिक को हम फॉलो करें, तो आपके पास 3 चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग में। फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आप कह सकते हो कि आप कितनी बार ट्रेडिंग करते हो वीकली। नेक्स्ट होता है आपके पास विन रेट, और इसके होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो विन रेट का मतलब हो गया कि आप कितने जो ट्रेड हैं आपके विनिंग ट्रेड्स हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि आपने मान लीजिए कि 1 हफ्ते में 10 ट्रेड लिए और उसमें से आपने है ना 7 ट्रेड आपने विन ट्रेड्स लिए। ठीक है? विनिंग ट्रेड्स थे आपके बेसिकली। तो आपकी जो विनिंग रेट हो गई वो हो गई 70%। ठीक है? अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कि उस उन 70% जो विनिंग रेट थे आपके उसमें तो उसमें आपने कितना अपना रिस्क रखा और कितना आपने रिवॉर्ड लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने 5% का रिस्क लिया या 10% का आपने रिस्क लिया, ठीक है? और 30% जो है आपने रिटर्न लिया। तो ये हो गया 1 रेशियो 3 आरआर बेसिकली। ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और गाइस मुझे वीडियो बनाने की आदत नहीं है। ठीक है? मैं बहुत मतलब पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? ट्रेडिंग में काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बट मेरे को वीडियो बनाने का शौक नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ वीडियो, कुछ कोर नॉलेज जो है, कोर बेसिक नॉलेज जो है लोगों के साथ शेयर करूँ। इसलिए मैं बीच-बीच में पॉज़ कर रहा हूँ। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि लोग आपको क्या बताएँगे यूट्यूब पे कि आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी डेली होनी चाहिए, कि आप डेली ट्रेड करो। ठीक है? विन रेट आपकी जो है 100% होनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका होना चाहिए 1:10, 1:8 वगैरह-वगैरह। ठीक है? जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो, होता क्या है जब आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? तो आपका जो जब आप ट्रेडिंग करोगे, ठीक है? तो कभी भी जैसे मान लीजिए 2 लोग होते हैं, ठीक है? मतलब मान लीजिए 100 लोग यहाँ पे हैं, 100 लोग यहाँ पे हैं, ठीक है? 100 लोग यहाँ पे हैं, 1 मिनट रुकिए ज़रा। मान लीजिए कि 100 लोग जो हैं आपके बाय करने वाले हैं, ठीक है? बी बाय करने वाले हैं, ठीक है? बी, है ना? और 100 लोग हैं आपके जो कि सेल करने वाले हैं, ठीक है? अब मान लीजिए इसमें से कुछ लोग 10 लोग पड़ जाते हैं बाय करने वाले, ठीक है? लेकिन सेल करने वाले पे भी 100 हैं। तो जो सेल करने वाले हैं वो हो गए कम, बाय करने वाले ज़्यादा हो गए। तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी, स्टॉक जाएगा ऊपर, ठीक है? अब सेम वाइस और वर्सा, अगर इसको मैं एक बार हटा दूँ, सेम वाइस और वर्सा, अगर सेल करने वाले जो है वो आपके बढ़ गए, ठीक है? 150 हो गए और बाय करने वाले आपके अभी भी 100 ही हैं, ठीक है? तो क्या होगा, स्टॉक की डिमांड जो है वो नीचे जाएगी। याद रखना ये चीज़, ठीक है? तो सारा गेम जो है वो है वॉल्यूम का। किसका गेम है? वॉल्यूम का। पहली चीज़ तो ये, ठीक है? अब जो भी स्टॉक मार्केट है, भई वो कैसे वर्क करता है? ऊपर-नीचे, 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 या तो ऐसे जाएगा, ठीक है? या फिर ऐसे जाएगा, ठीक है? या फिर एक साइडवेज़ आप बोल सकते हो कि ऐसे। ना तो बायर्स का प्रेशर है, ना सेलर्स का प्रेशर है।
यानी यहाँ भी 100 लोग बैठे हैं और यहाँ भी 100 लोग बैठे हैं, ठीक है? ज़्यादा लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ पे भी 100 बैठे हैं, यहाँ पे भी 100 बैठे हैं, ठीक है? तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो आपका मार्केट है वो साइडवेज़ रहेगा, ठीक है? तो वो साइडवेज़ मार्केट में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी, याद रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, ना सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है? तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ट्रेडिंग की कभी भी 100% नहीं हो सकती, याद रखना ये चीज़। 100% फ्रीक्वेंसी इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रीज़न? रीज़न सिंपल सा है कि कभी भी मार्केट जो है हमेशा अप ट्रेंड में नहीं होगा या हमेशा डाउन ट्रेंड में नहीं होगा, कभी-कभी साइडवेज़ भी रहेगा। तो 100% फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती आपकी, ठीक है? तो पहली चीज़ मैंने अभी क्लियर कर दी, फ्रीक्वेंसी आपकी 100% कभी भी नहीं हो सकती। तो कभी मार्केट में बायर्स का प्रेशर होगा, कभी सेलर्स का प्रेशर होगा। सेकंड चीज़ आती है हमारे पास विन रेट, ठीक है? तो अब क्या होता है कि जब आप ट्रेड करते हो, तो आप तो एक रिटेल ट्रेडर हो बेसिकली, ठीक है? आपके पास जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। आपने यूज़ कर लिया 5,000, 10,000, 50,000 रुपए, मिनिमम मान लीजिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए यूज़ कर लिया। अब जो बड़े लोग हैं, वो हज़ारों करोड़ रुपए से ट्रेड करते हैं, ठीक है? कोई भी कैंडल अगर इतना सा भी मूव हो रही है, ठीक है? तो वो ऐसे ही मूव नहीं होती है, ठीक है? अगर वो मूव हो रही है तो ऐसे ही मूव नहीं होती है। वो जो मूव होती है उसमें हज़ारों लाखों करोड़ रुपए डाले जाते हैं, तब जाके वो कैंडल मूव होती है। अब हमारे इंडियन मार्केट में फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मतलब 5,000 स्टॉक्स हैं, ठीक है? अब उन 5,000 स्टॉक में से ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करना, समझ रहे हो आप? जो मतलब कि आपको सही टाइम पे मिल जाए और जिसमें उस टाइम पे बाइंग हो रही हो या फिर सेलिंग हो रही हो, ठीक है? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको मिल जाएँगे नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आपको मिलेंगे जब उसमें बाइंग या सेलिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, तब आपको वो मिलेंगे। कोई अगर आपको ये कहता है कि भई आप ऐसे स्टॉक ढूँढो जो मेरे जिसमें बाइंग हो रही हो, सेलिंग हो रही है, हंड्रेड में बीच में घुस जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आपको मान लीजिए अ, कोई प्लेस है ए, ठीक है? दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली से आपको जाना है यूपी, ठीक है? प्लेस है बी, यूपी जाना है आपको, ठीक है? आप यहाँ बीच में से बैठोगे, आप यहाँ यहाँ से बैठोगे। भई आपको जब दिल्ली से यूपी जाना है, तो आप दिल्ली में तो बैठोगे। अगर आप यूपी से बैठोगे, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो अगर आप बीच में कहीं बैठोगे, सेंटर में कहीं बैठोगे, तो ज़रूरी थोड़ी है कि ट्रेन रुके आपके लिए। वो या तो डायरेक्टली यहाँ चली जाएगी, क्योंकि स्पीड उसकी इतनी तेज़ होगी कि वो डायरेक्टली या तो यहाँ चली जाएगी। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? सिंपल सा कांसेप्ट है कि जब आपकी कोई ट्रेन है, ठीक है? आप जा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो आप, ठीक है? फिर ट्रेन है आपकी, पटरी मान लीजिए, ठीक है इसको? ये आपकी ट्रेन जा रही है, ठीक है? ये प्लेस हो गया ए, ठीक है? ये प्लेस हो गया बी, ठीक है? अब आप जब स्टॉप ढूँढने बैठोगे, तो या तो आप स्टॉप ढूँढो इस जगह पे, प्लेस ए पे, यहाँ ढूँढो आप स्टॉप, ठीक है? तब आपको क्या बोलते हैं यहाँ स्टॉप लेने में फ़ायदा होगा, जो कि अगर आप यहाँ स्टॉप ढूँढोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि आपको डेली स्टॉक यहाँ पे मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी अलग-अलग होती है। वो कभी भी सेम स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करते। तो आपको उसके लिए कई कई लॉजिक जो है आपको लगाने पड़ेंगे और अब जब आप इतने लॉजिक में अगर आप पड़ जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप हमेशा जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़े या आपकी विन रेट जो बढ़े, ठीक है? अब जब ट्रेड यहाँ से चल चल चुका है, अब वो यहाँ आ गया। आपके पास यहाँ नोटिफ़िकेशन आया कि ये ट्रेड जो है ऊपर जा रहा है। बेसिकली बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको नोटिफ़िकेशन दे देते हैं, ठीक है? सिंपल सा कांसेप्ट है। बहुत सारे स्क्रीनर्स भी मार्केट में अवेलेबल है। अब जब ट्रेड यहाँ आ गया और ये ट्रेन जा रही है स्पीड से, समझो मेरी बात को। अब यहाँ बीच में आप घुसोगे, अगर बीच में घुसोगे, एंट्री लोगे यहाँ पे, तो आपकी ट्रेन रुकने के लिए थोड़ी वो चल रही है, चलने के लिए चल रही है ट्रेन तो वो कंटिन्यूअसली चल रही है। तो ट्रेन रुकेगी डायरेक्टली यहाँ पे। अब आप एंट्री तो यहाँ लेना चाहोगे, लेकिन अब भागते आपको एंट्री मिलेगी यहाँ कहीं, इधर कहीं एंट्री मिलेगी आपको, ठीक है? अब जब आप यहाँ कहीं एंट्री लोगे और तो आपके पास कितना रिवॉर्ड हुआ, इतना सा रिवॉर्ड हुआ, जो कि आपकी एक ब्रोकरेज फीस के अराउंड ही होगा या बहुत कम रिवॉर्ड आप बोल सकते हो, ठीक है? तो ये रिवॉर्ड जो है आपका काफ़ी कम हुआ, ठीक है? तो अब ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगी क्योंकि इसका ये जो स्टेशन है, वो तो कंप्लीट हो चुका है, तो उसको वापस भी जाना है, तो ये यहाँ से रिवर्स हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए या फिर कहीं और जा कर के जाए, यानी कि साइडवेज़ हो जाए मार्केट या फिर रिवर्स हो जाए, यानी डाउन ट्रेंड चला जाए बेसिकली। तो ये नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है कि आपको डेली ट्रेड मिलेंगे। जो कि हमेशा जाएँगे। मैं ये नहीं कहता कि क्या बोलते हैं आपको नहीं मिलेंगे। ये तो कहना बेवकूफ़ी है कि आपको नहीं मिलेंगे। ट्रेड आपको हमेशा मिलेंगे,
ठीक है? बट डेली नहीं मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डेली की डेली उसमें इस इस लेवल पे बाइंग हो रही हो। कभी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा साइडवेज़ हो सकता है, इतना ही मूव करे केवल, समझ रहे हो? कभी साइडवेज़ इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है? जब साइडवेज़ इतना होगा, ठीक है? तब आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे। जब साइडवेज़ इतना होगा तब आपको ट्रेड मिल जाएँगे। जब अप ट्रेंड होगा तब तो मिलेंगे ही आपको, डाउन ट्रेंड होगा तो भी मिलेंगे आपको, नो डाउट, ठीक है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जब आपको इतने ही ट्रेड मतलब इसमें आ गया विनिंग रेट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पता लगाना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है कि यार मार्केट साइडवेज होगा या फिर ट्रेंड में जाएगा। क्योंकि ट्रेंड में तो आप पता लगा लोगे, लेकिन साइडवेज होगा ये आप पता नहीं लगा सकते, ठीक है? इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टॉक्स को आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा डेली, तब जाके आपको एक अनुमान लगेगा। तब भी आप कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो साइडवेज होगा, ठीक है? तो उस केस में आपकी विनिंग रेट जो है कम हो जाएगी। ये भी कभी भी 100% नहीं होगी, याद रखना। 100% विनिंग रेट नहीं होगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की, ठीक है? तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या हो गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आपने 5% का रिस्क लिया, ठीक है? और आपने 20% का रिवॉर्ड लिया, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया 1:4। कितना हो गया? 1:4, ठीक है? अब जब आप 5% का रिस्क लोगे, ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब आप 5% का रिस्क लोगे ऑप्शंस में, ठीक है? तो आपको 20% का जो है रिवॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। अगर आप केवल स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, तो 0.5 का आपका रिस्क होगा परसेंटेज में, और मैक्स टू मैक्स 1.5% या 2% का आप जो है रिवॉर्ड ले सकते हो। ऑन एन एवरेज आप 1.5% आपको लेना पड़ेगा रिवॉर्ड, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो लोगे तो आपकी जो विनिंग रेट है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि हमेशा विन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो एवरेज रेट है स्टॉक्स की वो इतनी ही होती है, इतना ही मूवमेंट अपन को मिलता है। बहुत रेयर केस में ओनली 5 या 10 स्टॉक्स होते हैं, या फिर मतलब बड़े लेवल पे 5 या 10 स्टॉक्स होंगे जो मूव करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई पूरे मार्केट में ऐसे स्टॉक्स भी जो 20% मूव करते हैं, आपने देखा होगा 20% मूव करते हैं, और जो उनका मतलब 10% मूव करते हैं उसके बाद वो मतलब हिट जाता है, किसी ऊपर नहीं जाते, कई-कई 20% मूव करते हैं, तो वहाँ मैनिपुलेशन होता है। अब जो 20-20% मूव करते हैं वहाँ कंप्लीटली मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन क्या है कि वो आपको दिखा रहे हैं 20% मूवमेंट है। अगर आपने वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट डाला, ठीक है? तो वो डायरेक्टली डाउन जाएगा। जो ट्रेड है ना डायरेक्टली डाउन जाएगा, आपका पूरा पैसा खत्म, और आपके पैसे जो है निकाल लिए जाएँगे। तो ये गेम होता है। ट्रेडिंग इज़ लाइक ए गेम। अब कई लोग बोलेंगे आपको मार्केट में कि भाई साहब कि मार्केट तो मेरे हिसाब से थोड़ी चलेगा, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा। मार्केट अपने हिसाब से ही चलता है। अगर उस ट्रेड में 10 लोगों ने, मान लीजिए कि उस जो कोई कंपनी है XYZ, ठीक है? उस कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए है, और उस ट्रेड में किसी बंदे ने 10 लाख रुपए डाल दिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? 10 लाख डाल दिए किसी ने, और कोई जो बंदा है वहाँ पे बैठा है, जो उस कंपनी का मालिक है या फिर मान लो कोई इन्वेस्टर है, ठीक है? अब जो कोई बंदा 10 लाख डालेगा, तो क्या वो उसको रिवर्स नहीं करेगा? आपके 10 लाख रुपए नहीं निकालना चाहेगा? तो वो अपने स्टॉक्स को सेल करना शुरू कर देगा, और अपना जो पैसा है बनाना शुरू कर देगा। क्योंकि आप बाय कर रहे हो, तो मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है? और वो सेल करना शुरू कर देगा, मार्केट फिर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो आप हमेशा ऐसे ट्रेड्स लो जिसकी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से ऊपर हो। 10,000 करोड़, ठीक है? इससे ऊपर हो, ऐसे ट्रेड में आप हमेशा ट्रेड करो। 10,000 करोड़ से अगर आपके वैल्यू कम है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप ट्रेड मत करना, क्योंकि इनमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। पर 10,000 करोड़ से ऊपर की जो भी ट्रेड्स हैं, उनमें भी आप बड़े अमाउंट से ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपको बड़े अमाउंट से ट्रेड करना है, तो आप या तो इंडेक्स में करो, ठीक है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडेक्स में जो है टॉप 50 कंपनीज़ होती है निफ्टी 50 में, ये बात आप भी जानते हो, ठीक है? तो या तो आप इंडेक्स में करो, स्टॉक में आप बड़े अमाउंट से ट्रेड नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं आपका जो विन रेट है यहाँ पे भी हमेशा 100% नहीं होगा, 60% 70% तक हो सकता है, ठीक है? आप रिस्क टू रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड भी आपको कम रखना पड़ेगा हमेशा, मैक्स टू मैक्स आप रख सकते हो 1:1:2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? अगर आपको अपनी विन रेट बढ़ानी है तो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है देखो, मार्केट का जो एवरेज मोमेंटम है, इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ केवल,
ऑन एन एवरेज 10% से लेकर के 50% तक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है 400%, 500% भी मार्केट मूव करता है इंडेक्स में, ठीक है? बट ऑन एन एवरेज 10% से 50% है, ठीक है? मैक्स टू मैक्स आप मान सकते हो 50%, बहुत रेयर केस में आप मानोगे 500%, ठीक है? तो जब आपका क्या बोलते हैं 5% रिस्क होगा, ठीक है? और 10% आप कैप्चर करते हो, क्योंकि आप जानते हो इंडेक्स, अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो या जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है वो जानता है कि इंडेक्स हमेशा वॉलेटाइल होते हैं। कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो इसको प्रेडिक्ट करना कि वो ऊपर जाएगा मेरे को 500% देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड आपको जो है हमेशा कम रखना पड़ेगा विन रेट बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि भई मेरी 60% विन रेट रहे, ठीक है? तो आपको जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड है उसको अपना कम करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ 1:2, 1:2 इज़ आइडियल, 1:2 इज़ आइडियल। व्हाई? मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि जो मार्केट है हमेशा मूव नहीं करता। कभी-कभी जो है मार्केट 500% मूव करता है, तो वो कभी-कभी के चक्कर में हम डेली थोड़ी अपने आप को जो है लॉस में डालेंगे। आप समझो बात को। हमारे को फ़ोकस करना है हमारी विन रेट बढ़ाने पे। अगर हमें 90% तक विन रेट चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बेसिकली, बट फिर भी आप ऑन 60% आप ले सकते हो। बट अगर हमें 90% अचीव करनी है विन रेट, तो आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है स्मॉल रखना ही पड़ेगा। अगर आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10 कर देते हो या 20 कर देते हो, तो आप हमेशा ही लूज़ करोगे, ये गारंटी है। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आप लूज़ नहीं करोगे, ठीक है? आप हमेशा ही लूज़ करोगे। ऐसा नहीं है कि लोग 1 टू 10 जो है रिस्क रिवॉर्ड अचीव नहीं करते हैं, बिल्कुल अचीव करते हैं। काफ़ी लोग हैं मार्केट में जो 1 टू 10 भी अचीव करते हैं, बट उनका रिस्क कितना बड़ा होता है। अभी हमने यहाँ पे 5% के रिस्क की बात करी है, ठीक है? वो 10%, 15% का रिस्क लेते हैं, ठीक है? अगर आप देखो परसेंटेज में रिस्क को एनालाइज़ करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर मैं पैसे में बात करूँ, तो आपने 1,00,000 रुपए पे ₹15,000 का रिस्क लिया है, 15% के हिसाब से कि भई आपने पूरे मतलब मान लो 2-3 महीने मेहनत करी, जॉब करी आपने, ठीक है? और आप अगर एक ही दिन में 15% गँवा देते हो, तो क्या वो ट्रेडिंग सही होगी? आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या ये सही तरीका होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:2 रखो, जो कि आइडियल है। अगर आपको विनिंग रेट और बढ़ानी है, तो 1:1.5 रखो, ठीक है? 1:1.5 रखो। इससे क्या होगा, आपकी विनिंग रेट जो है, वो बढ़ेगी और आपको जो है फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि नहीं यार मुझे तो ना क्या बोलते हैं 1:20 चाहिए, 1:10 चाहिए, 1:8 चाहिए, 1:7 चाहिए, 1:6 चाहिए, ठीक है? तो भाई साहब आप ट्रेडिंग करो स्टॉक्स में। मैं नहीं कहता कि नहीं मिलता, लेकिन स्टॉक्स में आपकी जो है फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। आप डेली स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि डेली इतना मूवमेंट नहीं आता है, ठीक है? इतना मोमेंटम नहीं आता डेली, तो आप जो है देखो मैं बता देता हूँ सिंपल सा कांसेप्ट। कई लोग आपको ये बोलेंगे कि भई भई मेरे को ये है, वो है, मैं आपको सिंपल सा कांसेप्ट बताता हूँ कि कहाँ क्या वर्क करता है, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जो मैं बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना। इसको हम रख देते हैं एवरेज 1:2, ठीक है? अगर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, ठीक है? विद रिस्क रिवॉर्ड ये दोनों चीज़ आपको इंक्रीज़ करनी है अगर, ठीक है? ओह! सॉरी, हाँ, नहीं, नहीं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है और रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2 रखना है, ठीक है? तो आप करो इंडेक्स में, इंडेक्स में ट्रेडिंग, ठीक है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया फिर डेली ट्रेड कर रहे हो आप। आप है रोज़ सुबह बैठ रहे हो और रोज़ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी आपका मेंटेन है 1:2, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी डेली रहेगी। स्ट्राइक रेट इसके अंदर आपकी जो है 60% 70% तक आप रख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी, ठीक है? अगर आपको अपनी विन रेट बढ़ानी है, ठीक है? और रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाना है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, आपको ये दोनों चीज़ बढ़ानी है, ठीक है? अ,
1 मिनट। हुँ, तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें बढ़ानी है, ठीक है? विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड इन दोनों बढ़ाना है आपको, ठीक है? भी मेरी विन रेट जो है हाई हो और मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी हाई हो, ठीक है? मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो भी तो चलेगा। तो आप स्टॉक्स में करो। किसमें करो? स्टॉक्स में। मैं यहाँ पे स्टॉक्स ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है? स्टॉक्स में आप करो। ओह! क्या बोलते हैं? सॉरी, स्टॉक्स ऑप्शंस में आप करो, ठीक है? क्योंकि आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ाना है और विन रेट भी बढ़ानी है, तो फिर स्टॉक ऑप्शंस में करो, ठीक है? इसमें क्या होगा, आपको डेली जो है आपकी विन रेट बढ़ेगी, रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ेगा आपका, फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है? और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ। देखो, होता क्या है, जो इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये मूव कब करते हैं? जब आपके स्टॉक्स मूव करते हैं। तो कोई 1 या 2 स्टॉक्स ऐसे होंगे निफ्टी में हमेशा, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, 50 स्टॉक नहीं देखने हैं आपको, मैं बता रहा हूँ 50 स्टॉक नहीं देखने, ठीक है? आप जब फ़िल्टर करोगे तो 50 स्टॉक में से आपको कुछ स्टॉक्स मिल जाएँगे जो ऊपर की साइड मूव हो रहे होंगे, ठीक है? 1-2 स्टॉक्स आपको ईज़िली मिल जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। तो आप उन स्टॉक्स में ट्रेड करो, निफ्टी 50 में। हर स्टॉक में मैं बात नहीं कर रहा, या फिर ऐसे स्टॉक्स में हो रहा जिसका 10,000 करोड़ से ऊपर का जो है वैल्यू हो उसकी। बट मैं रिकमेंड नहीं करता, टू बी फ्रैंक। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब लोग, जो बड़े लोग हैं, वो छोटे स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, ज़्यादा ट्रेडिंग करते नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आप जो है अपनी ट्रेडिंग करो। उसका रीज़न क्या है? पहली चीज़ तो है लिक्विडिटी। जो निफ्टी 50 है, उसमें लिक्विडिटी काफ़ी होती है, क्योंकि पूरे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ है वो। टॉप 50 का मतलब 50 सबसे बड़ी कंपनी। ऐसी 50 कंपनी जो पूरे इंडिया की बड़ी एक जीडीपी जो है करंटली है, ठीक है? अब इतना पैसा अगर आपको मूव करवाना है किसी स्टॉक को, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। अगर निफ्टी इंडेक्स मूव कर रहा है ऊपर की साइड, तो इसका मतलब कोई स्टॉक्स में इतना पैसा डाल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? उस इतना पैसा कोई उसमें डाल रहा है स्टॉक्स में, तभी वो इतना मूव कर पा रहा है। अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कोई इतना पैसा निकाल रहा है। कोई मतलब इंस्टीट्यूशनल, जो बड़े लोग होते हैं, ट्रेडर्स, ठीक है? इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं बेसिकली, वो लोग, ठीक है? जो कि बैंक्स हो सकते हैं, जो आपकी एफडी वगैरह से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? आपके जो क्या बोलते हैं, बैंक्स जो होते हैं वो ट्रेड करते हैं। आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े-बड़े, जो फाइनेंसिस कंपनीज़ होती है बड़ी-बड़ी, जो सब ये सब लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? तो ऐसे जितने भी बड़े लोग होते हैं, आप बड़े लोग उनको कह सकते हो सिंपल सी भाषा में, जो हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो जब आप एनएसई पे जाओगे, आप वहाँ देखोगे लिस्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि इस स्टॉक में आज इतना इन्वेस्टमेंट आया है, इस स्टॉक में इतना इन्वेस्टमेंट आया है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो उन स्टॉक्स को मूव करवाना मतलब पसीने छूट जाते हैं, इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो जब इतने बड़े स्टॉक्स को कोई अगर मूव करवा रहा है, तो उस बंदे के पास कितना पैसा होगा सोचो, ठीक है? तो वो जब मूव करवा रहा है, इंटेंशनली मूव करवा रहा है, इसका मतलब वो मार्केट में या तो पैसा डाल रहा है या पैसा निकाल रहा है, ठीक है? अब वहाँ पे मैनिपुलेशन जो है पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे आपकी विन रेट है ना, वो बढ़ जाएगी, वो 90% भी हो सकती है। और क्यों हो सकती है? क्योंकि इतने बड़े मार्केट में, ठीक है, इतना सारा जब पैसा होता है स्टॉक्स में, इतने बड़े स्टॉक्स में, तो उसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो आपके एक्सचेंजेस होते हैं एनएसई, बीएसई, उनको भी टाइम चाहिए आपके ऑर्डर्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो हमारे छोटे ऑर्डर्स तो फुलफ़िल हो जाएँगे, 10 लॉट, 20 लॉट, 100 लॉट, 1000 लॉट के, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जो लाखों लॉट्स लगाते हैं, ठीक है, उनके ऑर्डर फुलफ़िल होने में टाइम लगता है। तो इसलिए मार्केट जो है, उनके ऑर्डर को जब फुलफ़िल करता है, तो मार्केट धीरे, 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 धीरे ऊपर जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप ईज़िली अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, उसको ना करके 6 तक लेके जा सकते हो। सही में, ऐसा पॉसिबल है। काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है, अगर बिलीव ना हो तो खुद जाओ किसी भी निफ्टी 50 के स्टॉक पे। आज करंट मार्केट में, या जब भी आपके पास कोई भी जैसे कोई एप्लीकेशन होगा, धन वगैरह, जो भी है, मतलब निफ्टी 50 का स्टॉक्स ऊपर होगा, बुलिश होगा, ठीक है? उसको देखो,
और आपको पता चल जाएगा उसके ऑप्शंस चेक करने के बाद कि उसमें कितनी ग्रोथ आई है। समझ रहे हो मेरी बात? आप देखोगे उसको ओपन करोगे तो आपको 100%, 200% ग्रोथ आपको दिखेगी। और मैं तो यहाँ 1:6 की बात कर रहा हूँ केवल। 1:6 का मतलब आपने 10% का रिस्क लिया, 60% मार्केट से निकाला, जो कि पॉसिबल है। 10% का रिस्क आपको इसलिए लेना पड़ता है यहाँ पे 5 से 10% का, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है, जिससे आपका स्टॉप लॉस जो है हंट ना हो पाए। अगर आप 5% का रिस्क लेते हो, आप इतने डिसिप्लिन्ड हो कि आप 5% को मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है? तो उस केस में आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड 1:12 हो जाएगा, क्योंकि 60% तक आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? 1:12 हो जाएगा, 1:12। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है, पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जब मार्केट वोलेटाइल होता है, क्योंकि अगर उसको 1:12 अपन को देना होगा ना, तो वो हमसे लेगा भी उस हिसाब से। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब है, जो जितना पैसा देना चाहता है हमें, वो उस हिसाब से हमसे लेता है। जैसे हम नौकरी करते हैं या हम कोई बिज़नेस करते हैं, तो हम किसी को, कोई हमें अगर ₹1000 दे रहा है, तो वो चाहेगा कि उससे ₹1000 की वैल्यू मिले, ठीक है? अब वैल्यू हम कैसे दे पाते हैं उसको, वो हम पे डिपेंड करता है। तो वो चाहेगा हमसे कि भई आप 10% का जो है अपना स्टॉप लॉस मैनेज करके चलो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका रिस्क तो बढ़ जाएगा, लेकिन रिवॉर्ड भी बढ़ जाएगा, प्लस विनिंग रेट भी बढ़ जाएगी। और ये बढ़ेगी कब? जब आप निफ्टी 50 के या सेंसेक्स के जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, उनके स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करोगे, तब ये आपकी जो है चांसेस हैं बढ़ जाएँगे। और मैं रिकमेंड क्या करता हूँ? मैं रिकमेंड करता हूँ स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना। मैं ऐसा क्यों रिकमेंड करता हूँ? देखो, अगर आपका बजट 2-4 हज़ार, 5,000 रुपए है ना, तो आप निफ्टी में ट्रेड करो। लेकिन आपका बजट 50,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, ठीक है? अभी ट्रेड मत करना। जब अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप कर सकते हो, अगर प्रोफेशनल नहीं हो तो आप अभी मत करना। पहले आप सीखो, उसके बाद करो, ठीक है? अगर आपका बजट 50,000 रुपए है, उधारी के पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खुद की कमाई के पैसे की, ठीक है? पेरेंट्स से लिए हुए, ठीक है? अगर आप किसी पेरेंट्स से या गार्डियन से पैसे लोगे या उधार लोगे ना, तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते, नेवर एवर। मैं बता देता हूँ आपको, उसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि खुद की कमाई हुए पैसे जो होते हैं ना, उसको खोने में डर लगता है, बहुत डर लगता है, ठीक है? तो जब डर लगता है ना, तो डर अच्छा होता है। फिर जब डर लगता है ना, तो हम चीज़ों को सीखते हैं और रिसर्च करते हैं मार्केट पे। मैं तो साफ-साफ कहूँगा कि मेरे पे ट्रस्ट मत करो, सिंपल सी बात है। मार्केट में रिसर्च करो, खुद के बलबूते पे रिसर्च करो, सीखो चीज़ों को, ठीक है? मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैं भी अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि लोगों के जो बेस हो इंडियन मार्केट में, वो बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? इसके अलावा मेरा कोई गोल नहीं है। मैं आपको कोई ट्रेडर नहीं बनाने वाला, मैं आपको कोई ये नहीं बताने वाला कि अब आप ये करो तो आपको पैसा मिलेगा, अब आप ये करो तो आपको मतलब इतना फ़ायदा होगा। बस मैं आपको कांसेप्ट बता रहा हूँ मार्केट के, कि मार्केट काम कैसे करता है, ठीक है? तो अगर आपको 1:6 रिवॉर्ड चाहिए, तो आपको स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना पड़ेगा। अब बात आती है, आपको फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है, ठीक है? और आपको विन रेट भी बढ़ानी है, ठीक है? तो ये होगा आपका स्टॉक्स में, ठीक है? केवल स्टॉक्स में आपका ये हो सकता है। आपकी विन रेट बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपका जो है प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होगा। वो 1:1.5 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? कभी-कभी 2 मान लो, ठीक है? और इसमें पैसा इतना बनता नहीं है, लेकिन सबसे फ़ायदे का यही है, इसमें आप आराम से 95% तक ईज़िली अचीव कर सकते हो। यहाँ आप 90% मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम, कि बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर ने 90% दवाई 70% आप एवरेज मान सकते हो इस वाले में। स्टॉक ऑप्शन में 70% मान सकते हो, इसमें आप मान सकते हो 40 टू 60% इंडेक्स में। रीज़न मैनिपुलेशन होता है, इसलिए आप चाहो तो भी मतलब इसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है? 70% स्टॉक्स में मान सकते हो और यहाँ आप मान सकते हो 90 टू, आराम से 80 टू 95 मान सकते हो ईज़िली, ठीक है? लेकिन रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपका कम होगा, रिस्क रिवॉर्ड आपका कम होगा यहाँ पे, लेकिन 80 टू 95 आपकी जो है वो होगी। मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ इसको, एक काम करता हूँ, ठीक है? जिससे क्या है कन्फ्यूज़न ना हो। स्क्रीनशॉट आप ले लेना इसका, प्रॉपर्ली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो, ठीक है, मैंने इसको प्रॉपर्ली लिख दिया है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड भी चाहिए,
तो इंडेक्स में ट्रेड करो, ठीक है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होगा, 40-60% आपकी जो है विन रेट होगी, ठीक है। और अगर आपको क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, विन रेट चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, तो स्टॉक ऑप्शन में करो, रिस्क रिवॉर्ड 1:6 का रखो, 40-70% आपकी जो है विन रेट होगी, ठीक है। अगर आपको विन रेट चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, तो आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, आर रखो 1:1.5, ठीक है, इसको 1.5 कंसिडर करना, 1.5 कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो स्टॉक्स में करना है ट्रेड, अगर आर 1:1.5 चाहिए, ठीक है, और विनिंग रेट 80-95% चाहिए, ठीक है। और इंडेक्स में करना है फ्रीक्वेंसी और रिस्क रिवॉर्ड के लिए, विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड के लिए इसमें करना है। अब फ्रीक्वेंसी सबकी क्या होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में सबकी मैनेज नहीं कर सकता, प्रॉपर्ली आपको बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, बट मैं यह बता देता हूँ आइडिया स्टेज में, ठीक है। अगर आपको इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है अप्रॉक्सीमेट 72, ठीक है, 90%। इसका मतलब ये हो गया कि 70-90% का मतलब ये हो गया कि 10 में से 7 बार आपको स्टॉक्स मिल जाए, ओ ट्रेड मिल जाएंगे आपको, यानी अगर 7 दिन है, 10 दिन आप ट्रेड करते हो, तो 10 दिन में से आपको 7 दिन ईजिली ट्रेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई 2-3 दिन ऐसे होंगे जब आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी आप रिकमेंड करता हूँ मैं आपको आराम से नाना करते हुए 80-90, ठीक है, कि आपको ईजिली आराम से 90% आपको जो है स्टॉक्स मिल जाएँगे, क्योंकि स्टॉक्स का मूवमेंट रो डेली होता है, डेली अप डाउन होते हैं स्टॉक्स, ठीक है। तो जब आपको इतना इस तरीके से आप मैनेज करोगे तो आपको आराम से 80-90% की फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी। सेम इसका भी मैं मान सकता हूँ कि आपका 80 से 90%, कभी-कभी 95 भी बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन 90% आप मान लो ऑन एन एवरेज, दोनों का सेम ही मानो। क्योंकि स्टॉक्स का जो है इसके अगर स्टॉक मूव कर रहा है, ठीक है, एफ-एन-ओ स्टॉक्स अगर मूव कर रहे हैं तो ये भी मूव करेंगे, साथ में मूव करते हैं, ठीक है। तो दोनों के आप सेम मान सकते हो, इसके आप 70 से 90 मानो। सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ऐसा होता है कि 3 बार आप मान सकते हो 10 में से 30% के आस-पास कि आपको स्टॉक्स ना मिले। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर बार आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है मार्केट में करना है ट्रेड, और आराम से इसको देखो, फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा, मैंने पॉज़ कर दिया था इसको बीच में ब्रेक के लिए। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूँगी कि हम कैसे मतलब इसको अगर हमें क्रिप्टो में अप्लाई करना है या हमें फॉरेक्स में अप्लाई करना है तो कैसे करें, ठीक है। तो ये मैंने इंडियन मार्केट के हिसाब से बताया आपको। ये जो कांसेप्ट है ये इंडियन मार्केट में लगेगा, ठीक है। इसको क्रिप्टो में आप नहीं लगा सकते कांसेप्ट को, इसको आप फॉरेक्स में नहीं लगा सकते। रीज़न रीज़न ये है, जो इंडियन मार्केट है 6.5 घंटे के लिए खुलता है, 6 साढ़े 6 घंटे अप्रॉक्सिमेट, ठीक है। तो जो बाय करने वाले, सेल करने वाले, उनको इसी टाइम फ्रेम में बाय सेल करना है। आपको पूरे 24 घंटे नहीं बैठना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कंसिडर करोगे इसको इंडियन मार्केट के लिए, ठीक है। क्रिप्टो के लिए ये कुछ और होगा, फॉरेक्स के लिए कुछ और होगा, ठीक है। क्रिप्टो फॉरेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो, बट वहाँ पे इसको आपको अलग तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। क्रिप्टो की मैं बात करूँ तो इंडियन मार्केट के बराबर ही लिक्विडिटी होती है अप्रॉक्सिमेट, थोड़ी बहुत आप कहते हो ऊपर-नीचे हो सकती है। बट जो फॉरेक्स है उसमें लिक्विडिटी होती है अप्रॉक्सिमेट $7.5 ट्रिलियन की पर डे। यस, पर डे होती है। जितने भी करेंसी पेयर्स होते हैं, गोल्ड होता है, सबकी लिक्विडिटी वहाँ पे इतनी होती है। तो वहाँ पे जब आप ये चीज़ अप्लाई करोगे तो आप इस तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मोमेंटम कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, तो वो सेशन के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊँगा, बट अगर आपको अपना एक खर्चा चलाना है, ठीक है, नॉर्मली आपको जॉब छोड़नी है, ठीक है, आपको कोई बिज़नेस नहीं करना है, आप चाहते हो कि आप घर बैठ के कमाओ, ट्रेड करो सिंपल। तो आप जो है इंडियन मार्केट में ट्रेड करो, आराम से आप 30-40 हज़ार रुपए महीने के नॉर्मली आप बना सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आराम से 1-2 लाख भी बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, बट बिना ज़्यादा रिस्क के लिए 30 से 40 हज़ार रुपए ईज़िली
कमा सकते हो इंडियन मार्केट में। आपको कोई क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देखो फॉरेक्स में भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, आप पूछोगे कई लोग मेरे से पूछेंगे, उससे पहले ही मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं ट्रेडिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रॉप फर्म्स होती हैं, ठीक है? तो जैसे इंडिया में है फक्सिफाई, ठीक है? फाइवर्स है एक, तो ये कुछ है प्रॉप फर्म्स। तो ये प्रॉप फर्म्स जो है आपको फंड देती है 1-2 करोड़ का, 40-50 करोड़ तक भी आपको देती है, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे। और आपको 4 से 5% का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना होता है पर डे का, मैक्सिमम 10% आपको मैनेज करना होता है। भाई आप 10% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, और आपको जो है प्रॉपर्ली ट्रेड करना होता है। तो ये आपको पैसा देती है। इसके कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको आप चैलेंजेस बोल सकते हो, वो आपको पास करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपको फंड मिलता है। ऐसे आपको फंड नहीं मिलता। इंडिया से फॉरेक्स ट्रेडिंग आप इस तरीके से कर सकते हो, बट वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आपको सारे कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक बिगिनर के लिए। जब आपको 3-4 साल हो जाते हैं, 2-3 साल हो जाते हैं, उसके बाद जब आप इन कंसेप्ट्स पे पहुँचते हो, जो कि आपको सीखनी चाहिए, फिर आप ट्रेड करोगे, तो आप ईज़िली अचीव कर पाओगे उसको। बट इनिशियली मैं आपको ये बोलूँगा कि इंडियन मार्केट में ट्रेड करो, अपनी जो सैलरी है वो निकालो आराम से, या फिर अपना जो बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि भई मैं दुकान पे बैठा हूँ या फिर मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आराम से वहाँ बैठ के ट्रेड करो। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 20-30 हज़ार रुपए कहीं नहीं आने वाले, ईज़िली कमाओगे। और मैं रिकमेंड क्या करूँगा, कई लोग पूछेंगे, पहले बता देता हूँ मैं आपको कि आप इन तीनों में से क्या रिकमेंड करूँगा, करोगे? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंडेक्स में ट्रेडिंग। अब कई लोग बोलेंगे कि आप स्टॉक ऑप्शंस में क्यों नहीं कर रहे, या फिर स्टॉक्स में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ठीक है? अगर आपको केवल सैलरी निकालनी है, याद रखना मेरी बात, सैलरी निकालनी है आपको, खर्चा-पानी निकालना है, ठीक है? तो इंडेक्स में करो, ठीक है? खर्चा-पानी निकालने के लिए, ठीक है? इसमें करो, ठीक है? अगर वो ज़्यादा पैसे कमाने हैं, खर्चा-पानी से थोड़ा ऊपर कमाना है, तो भाई मेरे को थोड़ा-सा और ऊपर कमाना है, ठीक है? तो आप इसमें करो, ठीक है? सैलरी से कम पैसा निकलेगा यहाँ से, काफ़ी कम पैसा निकलेगा, सैलरी से कम, ठीक है? लो निकलेगा पैसा, ठीक है? तो आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से आप कर सकते हो। इस ये यहाँ पे आप ट्रेड जब करो, जब आपके पास कोई बढ़िया-सी जॉब हो पहले से, टाइम कम हो, ठीक है? यहाँ पे आप ट्रेड जब करो, जब आपके पास, और यहाँ पे आप करना स्विंग ट्रेडिंग। याद रखना मेरी बात, स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे करो स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे करो आप इंट्राडे, ठीक है? लिख नहीं पा रहा हूँ मैं इसे, बट आप समझ जाओ। इंट्राडे करो यहाँ पे आप, ठीक है? डेली आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से 1:6 तो मैंने मैक्सिमम बताया, 1:3-4 तो आप निकाल लोगे ईज़िली। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे आपको स्टॉक्स मिलने में इतना टाइम लग जाएगा कि आपको जो स्टॉक्स ऑलरेडी मूव कर चुका होगा, जो मैंने ट्रेन वाला एग्ज़ाम्पल दिया था ना आपको, ऑलरेडी मूव कर चुका होगा, और यहाँ पे आप आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक ही चार्ट आपको देखना है, ठीक है? जहाँ से रिजेक्शन मिले, जहाँ से कुछ ऐसी कैंडल बने, सप्लाई डिमांड ज़ोन के पास पे, ठीक है? अगर नीचे से ऊपर जाना है तो ऐसे, और ऊपर से नीचे जाना है तो ऐसी कैंडल बने, ठीक है? उसके बाद ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल यहाँ क्लोज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ ले लो ट्रेड, ईज़िली ले लो ट्रेड यहाँ पे, सेम इसका अपोज़िट, ठीक है? यहाँ आपने ट्रेड लिया, यहाँ अपना ऐसे लगाया अप्रॉक्सिमेट, और यहाँ थोड़ा-सा आगे जा कर के यहाँ कहीं जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक के हिसाब से निकाल लिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मेरे को तो अंदर पैसा कमाना है, मेरे को तो 1:6 चाहिए इंडेक्स में, तो भाई साहब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंडेक्स में 1:6 कमाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल डेली। मैं नहीं कह रहा कि आप कमा नहीं सकते, कमा सकते हो, लेकिन डेली कमाना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि भई अगर आपको केवल सैलरी निकालनी है, आपके पास जॉब नहीं है, रिजेक्शन मिले, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का देख लेना आप, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो रिजेक्शन मिले, इसके अगले घंटे अगर ऊपर जा रही हो, नीचे ना जा रही हो, ऊपर जा रही हो, फिर तीसरी ऊपर जा रही हो, फिर यहाँ कहीं ले लो ट्रेड, तो 1:2 के हिसाब से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सेम यहाँ पे ले लो, 1:2 के हिसाब से निकल जाओ। अगर वो और ऊपर जा रही है ना, ऐसा नहीं है कि लालच में फँस जाओ, नहीं वो तो और ऊपर जा रही है, मैं तो रोकना चाहिए मुझे तो अभी, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि जितनी स्पीड से वो ऊपर जा रही है ना, उतनी स्पीड से वो नीचे आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है इंडेक्स में। अगर आपको सैलरी कमानी है बढ़िया,
जो आप अभी नौकरी में कमा रहे हो उतनी है पैसा आपको कमाना है, तो आप जाओ यहाँ पे, ठीक है? जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, सैलरी है बढ़िया, लेकिन ट्रेडिंग में घुसना है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, तो जाओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ याद रखना, ठीक है? और भाई अच्छा पैसा छापना है कि भाई मेरे को तो बढ़िया पैसा छापना है, तो जाओ यहाँ पे, ठीक है? याद रखना रिस्क भी उस हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल है इसका लो है, इसका मीडियम है, इसका हाई है। याद रखना इसका बहुत हाई है रिस्क प्रोफाइल, ठीक है? इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो आपको लग रहा है ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो एकदम से आपको ऐसे दिखेगा ऊपर जा रहा है, लेकिन अगले सेकंड में ऐसे नीचे धड़ाम गिर जाएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इस तरीके से करना है ट्रेड, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो बूट कैंप है, इसमें कुछ सेशंस होंगे, हर सेशन में मैं आपको कुछ लॉजिकल बात बताऊँगा, जो आपके फ़ायदे की होगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना तो वीडियो के स्टार्टिंग में चाहिए, ना वीडियो के एंड में चाहिए होगा। अगर सेशन के एंड में मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिंपल लाइक्स एंड कमेंट करो, वो भी करो तो करो, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको कोई ऐसा बंदा है जिसको नीड है, जो परेशान है ऑलरेडी, उसके साथ आप वीडियो शेयर कर सकते हो, वो भी आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है? मेरा काम है यहाँ पे कंसेप्ट सिखाना, ठीक है? इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अच्छा मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जानने से पहले, कि भाई कई लोग बोलेंगे कि नहीं यार इन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई, मैं सीख गया, मैं अपने किसी दोस्त को क्यों सिखाऊँ, या मैं अपने किसी भाई को क्यों सिखाऊँ, ठीक है? या मैं किसी को क्यों सिखाऊँ? तो भाई ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मार्केट चलता है लिक्विडिटी पे, याद रखना ये चीज़। जो भी आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, जहाँ पे भी हो आपके, वो सब आपको इसलिए सिखाते हैं जिससे आप मार्केट में उतरो। क्योंकि आप देखोगे कि पहले कोरोना से पहले कई लोग, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग नहीं करते थे। कोरोना के बाद जो ट्रेडिंग करते हैं, मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं कितने करते हैं, बट करोड़ों में करते हैं। मतलब 1.5-2 करोड़ लोग, या ज़्यादा ही 4-5 करोड़ लोग अप्रॉक्सिमेट हो गए। पहले कुछ लाखों में थे कोरोना से पहले, तो उसके बाद 1.5-2 करोड़। तो जब 1.5-2 करोड़ लोग पैसा डालेंगे मार्केट में, 10-10 हज़ार रुपए से भी करेंगे मान लो ऑन एन एवरेज, तो भी कितनी लिक्विडिटी मार्केट में आ गई, ठीक है? तो ये मत सोचना कि मैं अपने दोस्त को ना बताऊँ, मैं अपने भाई को ना बताऊँ, बताओ, बिल्कुल बिंदास बताओ, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि आपको बोले मार्केट में लिक्विडिटी लेके आना, आप लिक्विडिटी लेके आओ मार्केट में, और अपने दोस्त को भी सिखाओ, सबको सिखाओ, पैसा कमाओ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप है ना, आप सोचो कि भाई मैं डेली कमा लूँगा, आपको कभी लॉस भी होगा, लेकिन जिस दिन आपको लॉस होगा उस दिन कोई और कमाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो सारा खेल कंसेप्ट सीखने का है, तो जो जितना अच्छा सीखेगा, जो जिसका माइंड साइकोलॉजी जितनी अच्छी वर्क करेगी मार्केट में, वो पैसा कमा के जाएगा। अगर आपने 100 लोगों को जोड़ा ट्रेडिंग में, आपने 100 लोगों को बताया कि भाई मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तुम भी ट्रेडिंग कर लो आकर के, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 का माइंड इतना स्ट्रॉन्ग हो, या साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो पैसा निकाल पाए मार्केट से, कमा पाएँ। 100 में से कोई 1-2 बंदे होंगे जो आपके बराबर टक्कर पे होंगे बस, वो भी रेयर केसेस में, क्योंकि आप ऑलरेडी मार्केट में हो, तो कई लोगों को तो इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो सिंपल सा कांसेप्ट है, ठीक है? होपफुली आप समझ गए होंगे। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।